एक बार फिर एक्शन मोड में आए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डीजी मेडिकल दफ्तर में अचानक पहुंचे ब्रजेश पाठक, सभी फाइलों का किया निरीक्षण। इससे पहले लखनऊ सीएमओ के दफ्तर में मारा था छापा। आम आदमी पार्टी ने आगामी चुनाव की तैयारी के लिए गुजरात में सभी इकाइयों को किया भंग, जल्द होगा नया ऐलान। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के सपोर्ट में बोली कंगना रनौत, कहा ये अफगानिस्तान नहीं, वो अपनी बात रखने में स्वतंत्र। बोली हिंदू देवताओं का रोज अपमान होता है। भारत के वियतनाम के साथ लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर किया हस्ताक्षर, दोनों देशों के बीच में बढ़ेगा रक्षा सहयोग। टीआरएस को घर में ही चुनौती देगी बीजेपी। पार्टी ने हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आगामी बैठक करने का लिया फैसला। लखनऊ की बंथरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ज्वलनशील पदार्थ के साथ 7 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। पुलिस उपायुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। सपा गठबंधन में आया भूचाल, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी गठबंधन से अलग होने का लिया फैसला। एमएलसी की सीट न मिलने से नाराज हैं केशव देव व ओपी राजभर। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एयरपोर्ट विमानों में लागू होंगे नए कोविड नियम, उल्लंघन करने वालों को मिलेगी सजा। कानपुर हिंसा मामले में तौकीर रजा का भड़काऊ बयान आया सामने, कहा मुसलमानों पर हो रहा जुल्म, कानपुर में जो हो रहा वो बेईमानी है। केंद्रीय मंत्री व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर बोला हमला, कहा कट्टर ईमानदार के यहां मिले 2 करोड़ कैश और 1 किलो सोने का बिस्किट। पंजाब में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाएगी नई सरकार, 1 जुलाई से बैन होगा सिंगल यूज प्लास्टिक। केंद्र सरकार ने किसानों के हित में की बड़ी घोषणा, वर्ष 2022-23 के लिए विभिन्न खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी जानकारी। आरबीआई ने 1 महीने में दिया दूसरा झटका, होम लोन की ईएमआई में 0.50 की वृद्धि। एक साथ 30 से ज्यादा भाषाओं में रिलीज होगी अमेजन प्राइम की ओरिजिनल सीरीज सुजल द ओट्रेक्स, दर्शकों ने कहा दमदार है ट्रेलर। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक बार फिर शुरू की लैंड पूलिंग पॉलिसी। डीडीए ने लोगों की सहूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया किया शुरू। महज 105 घंटे में 75 किलोमीटर सड़क बना, इंडिया ने दर्ज कराया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने जताई खुशी। महाराष्ट्र के अमरावती और अकोला के बीच NH 53 पर हुआ सड़क का निर्माण। पेटीएम और जोमेटो के राह पर LIC IPO, नुकसान के मामले में हर दिन दे रहा झटका। गिरावट के मामले में LIC का शेयर हर दिन बना रहा नया रिकॉर्ड। यूक्रेन युद्ध को लेकर विश्व बैंक के प्रमुख ने जताई आर्थिक मंदी की आशंका, कहा कोरोना महामारी के प्रभाव से उबर रही वैश्विक अर्थव्यवस्था पर रूस यूक्रेन युद्ध की पड़ी है दोहरी मार। बायोपिक में मिताली राज बनी तापसी पन्नू, बोली खुशकिस्मत फैन हूं उनके जीवन की 23 साल जीने का मौका मिला। मिताली राज के संन्यास लेने के ऐलान से हुई इमोशनल। भारत ने चीनी निर्यात के मामले में बनाया रिकॉर्ड, 8.6 मिलियन टन के पार पहुंचा आंकड़ा, दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और निर्यातक देश में है शामिल। पैगंबर मोहम्मद पर नुपुर शर्मा की टिप्पणी पर विवाद के बीच नई दिल्ली पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री। 3 दिन के भारत दौरे पर आए ईरानी विदेश मंत्री की भारत में उनके समकक्ष एस जयशंकर से हुआ मुलाकात का कार्यक्रम। भारतीय क्रिकेट टीम के साउथ अफ्रीका T20 सीरीज के शुरू होने से पहले लगा जोरदार झटका, सीरीज के लिए कप्तान बनाए गए KL राहुल हुए चोटिल। चोट की वजह से साउथ अफ्रीका सीरीज से बाहर हुए कप्तान राहुल। 39 साल की उम्र में मिताली राज ने क्रिकेट से लिया संन्यास, 23 साल का सफर हुआ खत्म। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली रही एकमात्र महिला खिलाड़ी। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में कथित तौर पर शुरू हुई हिंसा, पुलिस ने घटना के संबंध में 3 मामले किए दर्ज। कमल हासन की फिल्म विक्रम ने तोड़ा रिकॉर्ड, 5 दिन में की 200 करोड़ की ताबड़तोड़ कमाई।